सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भारत सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को बंद कर दिया। जिस बॉन्ड योजना से राजनीतिक पार्टी को चंदा मिलता था, इसको सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भारत सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को बंद कर दिया। जिस बॉन्ड योजना से राजनीतिक पार्टी को चंदा मिलता था, इसको सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने असंवैधानिक बताया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि इसको सिर्फ एक चंदा बटोरने का साधन है, जिसको असंवैधानिक बताया और असंवैधानिक के कारण इसको सुप्रीम कोर्ट बंद करती है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इससे सूचना के अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि देश के बहुत सारे सूचना के कार्यकर्ताओं ने इसकी मांग की थी कि सूचना के अधिकार के तहत हमें राजनीतिक पार्टी जो है, जो बॉन्ड लेती है, जो फंड लेती है, उसकी जानकारी दी, जिस जानकारी को राजनीतिक पार्टी ने देने से मना कर दिया। तो इसी कारण आज डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस, उन्होंने इसको बंद कर दिया। इससे अब जो राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला जो फंड है वो बंद हो जाएगा। तो अब चुनाव होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अब देखना है कि इस जो फंड मिलता था, तो बॉन्ड भरे जाते थे व्यापारी द्वारा, उससे क्या असर पड़ेगा और क्या कुछ होगा, इस मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश। is intrinsic to the electoral bond scheme. The electoral bond scheme is not distinguishable from other modes of contributions through banking channels such as checks, transfer through the electronic clearing system, or direct debit if the anonymity component of the scheme is struck down. Thus, the electoral bond scheme 2018 will have to be struck down as unconstitutional. The anonymity of the contributor is intrinsic to the electoral bond scheme. The electoral bond scheme is not distinguishable from other modes of contributions through banking channels such as checks, transfer through the electronic clearing system, or direct debit if the anonymity component of the scheme is struck down. Thus, the electoral bond scheme 2018 will have to be struck down as unconstitutional. सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।